हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मॉडर्न एनिमे में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले शाउट आउट देना चाहूँगा रैंडम एनिमे चैनल को, जो कि बोरुतो का सीरीज हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में मादरा नारुतो से कहता है, नारुतो उज़ुमाकी, कैसा होगा अगर हम कुछ बातें करें। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है और जल्दी से राशिनगन बना के मादरा के ऊपर हमला करता है, पर मादरा उससे बच जाता है और कहता है, तुम तो बहुत फास्ट हो नारुतो उज़ुमाकी, पर तुम्हारा कोई भी हमला मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी वहाँ कैप्टन यामाटो आकर मादरा को अपने ऊंट स्टाइल जुत्सु से जकड़ लेते हैं और नारुतो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी मादरा के पीछे ककाज़ सेंसेई बहुत ही स्पीड से आकर अपने लाइटनिंग ब्लेड के साथ खड़े होते हैं। यह सब देखकर मादरा कहता है, जैसे कि मैंने सुना था, तुम तो बहुत फास्ट हो शारिंगन ककाशी। यह सुनकर ककाज़ सेंसेई कहते हैं, तुम यहाँ से नारुतो को इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते मादरा उचिहा। तभी मादरा कहता है, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते ककाशी? मादरा उचिहा के खिलाफ कोई अटैक हम नहीं करता। यह सुनकर कैप्टन यामाटो कहते हैं, मुझे नहीं पता मादरा कि तुम्हारे कीजुत्सु से हमारे सभी अटैक्स तुम्हारे शरीर के आर पार चले आते हैं, पर मुझे इतना पता है कि अगर तुम्हें नारुतो को पकड़ना है तो तुम्हें उसके लिए उसे छूना होगा और उस पल के लिए हम तैयार रहेंगे। यह कहकर कैप्टन यामाटो मादरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह सब देखकर मादरा कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं यहाँ बिना प्लान के आऊँगा? और सबसे पहला बात, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ बातें करने आया हूँ। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। मादरा कहता है, मुझे नारुतो उज़ुमाकी से जानना है कि उसने पीन और नागाटो को सही रास्ते पर कैसे लाया। यह सुनकर नारुतो कहता है, वो सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुमने सास्के के साथ क्या किया। आखिर सास्के ने आकाशी क्यों ज्वाइन किया? यह सुनकर मादरा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सास्के के बारे में बताता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें इताची का साथ जानना होगा, क्योंकि इताची के साथ जाने बिना तुम सास्के के बारे में कभी नहीं समझ पाओगे। उसके बाद हमें 5 केज समिट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर राइका के व्हाइट जेसु के गले को जोर से दबाते हुए कहते हैं, जल्दी बताओ सास्के उचिहा कहाँ पर है। यह सुनकर जेसु कहता है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि सास्के कहाँ पर है। राइका के यह सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और जेसु को मार डालते हैं। यह देखकर मिजुका कहती है, आपको इसे मारना नहीं चाहिए था, हम लोग इसे आकाशी के बारे में बहुत कुछ जान सकते थे। तभी गारा कहता है, आकाशी के मेंबर इतने शरीफ नहीं हैं कि वे बहुत आसानी से आकाशी के बारे में हमें सब बता देंगे। तभी राइका के सी से कहते हैं, सी जल्दी पता लगाओ कि सास्के उचिहा कहाँ पर है। यह सुनकर सी अपने जुत्सु से सास्के के बारे में पता लगाने लगता है। तभी राइका कहते हैं, तुम हिडन मिस्ट निंजा, तुम होकागे पर नजर रखोगे। सी दारुई चलो मेरे साथ। यह कहकर राइका एक पंच मारकर सामने वाली दीवार को तोड़ देते हैं और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिफू ने अपने बॉडीगार्ड से कहता है, सब समुराई को सास्के को ढूंढने के लिए ऑर्डर दे दो। यह सुनकर वे लोग सब समुराई को सास्के को ढूंढने के लिए कह देते हैं और सब समुराई यह ऑर्डर पाकर सास्के को ढूंढने लगते हैं। इधर कारिन समुराई के हलचल को देखकर चौंक जाती है और कहती है, सभी समुराई अचानक कहीं मूव करने लगे हैं, मुझे लगता है वे लोग हम लोगों को ही ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर सब चौंक जाती हैं। तभी जियुगो कहता है, मुझे लगता है ये जेसु ने किया है। वे लोग ये सब कह रहे होते हैं कि तभी वहाँ बहुत सारे समुराई सास्के को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं और तभी एक समुराई सास्के को देख लेता है और उसे मारने जाता है, पर वो सास्के का सिर्फ एक कपड़ा होता है। यह देखकर उस समुराई को लगता है कि सास्के यहाँ से भाग गया है। तभी वहाँ सास्के आकर उसे मार देता है। यह देखकर सभी समुराई सास्के को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने स्वॉर्ड में चाक्रा नेचर को जमा करके सास्के की तरफ फेंकते हैं, पर सास्के अपने स्वॉर्ड में लाइटनिंग को जमा करके उससे बच जाता है। यह देखकर सभी समुराई चौंक जाते हैं। तभी एक समुराई कहता है, वो हमारे अटैक से बच गया। तभी दूसरा समुराई कहता है, ये तो हमारा ही स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर रहा है। इधर जियुगो कारिन से कहता है, कारिन अब तुम्हें समुराई पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डांसो को ढूंढो, मैं इनसे निपटता हूँ। इधर सभी समुराई सास्के के ऊपर हमला कर देते हैं, पर सास्के उन समुराई को बहुत आसानी से मारने लगता है।
तभी कारिन सास्के के चक्र को महसूस करके चौंक जाती है और सोचती है सास्के का चक्र अचानक बदल गया। ये तो पहले वाला सास्के नहीं है, ये तो अभी कर्स मार के सेकेंड स्टेज से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये सब सोचकर कारिन बहुत घबराने लगती है। इधर सास्के उन सबको बहुत आसानी से मार रहा होता है कि तभी 3 समुराई सास्के के ऊपर चाकरा स्वॉर्ड में जमा करके हमला करते हैं, पर तभी वह ज्यूगो आकर सास्के को बचा लेता है और कहता है ये अकेला नहीं है। इधर रायकागे सास्के को ढूंढते हुए जा रहे होते हैं कि तभी सी कहता है वहाँ मुझे बहुत से चाकरा महसूस हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि सास्के वहाँ किसी से लड़ाई कर रहा है। यह सुनकर रायकागे कहते हैं किस तरफ? सी कहता है हमारे नीचे ही। तभी रायकागे वहाँ से बहुत स्पीड से चले जाते हैं। यह देखकर दारुई चौंक जाता है। इधर सास्के और ज्यूगो खड़ा होता है कि तभी ऊपर के छत को तोड़कर रायकागे और बाकी सब नीचे आ जाते हैं। यह देखकर कारिन चौंक जाती है। सास्के यह देखकर रायकागे के ऊपर हमला करने जाता है। ज्यूगो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। तभी दारुई सास्के के ऊपर वाटर स्टाइल वाटर वॉल यूज करता है और उसी के साथ लाइटिंग स्टाइल इमोशन वेव यूज करता है और सास्के बहुत दूर जा गिरता है। तभी ज्यूगो सास्के से कहता है वे लोग हिडन क्लाउड विलेज के निंजा है और जो मिडिल में खड़ा है वो उस विलेज का रायकागे है। वे हमें हमारा काम इतनी आसानी से नहीं करने देंगे। तभी सी लाइटनिंग इल्यूशन फ्लैश पिलर यूज करता है और सी के शरीर से एक बहुत तेज रोशनी निकलता है जिससे ज्यूगो और सास्के कुछ नहीं देख पाता। तभी वहाँ रायकागे आकर सास्के को बहुत जोर से मारते हैं। यह देखकर ज्यूगो चौंक जाता है। तभी सास्के कहता है ज्यूगो घबराओ मत, ये बस एक गेंजुत्सु था। यह देखकर सी सोचता है तो उसने मेरे गेंजुत्सु को अपने शारिंगन से देख लिया पर अब बहुत लेट हो चुका है। इधर रायकागे और दारुई बहुत ही स्पीड से आकर सास्के और ज्यूगो को मारने जाते हैं पर तभी वहाँ स्वेगेत्सु आकर अपने स्वॉर्ड की मदद से सास्के को बचा लेता है। तभी रायकागे अपने ताकत से स्वेगेत्सु के स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं। यह देखकर वे तीनों थोड़े पीछे आ जाते हैं। तभी स्वेगेत्सु कहता है मेरा ब्लेड। तभी ज्यूगो कहता है ये एयरटेल से फाइट के वक्त ही क्रैक हो गया था, इसीलिए इस पर अभी दुखी मत हो। तभी दारुई सी से कहता है सी जरा चेक करो तो कि इन लोगों का और कोई साथी है या नहीं। यह सुनकर सी कहता है मुझे पक्का पता है कि इन लोगों का एक और साथी है पर मैं अभी इन लोगों के साथ लड़ाई करते करते उसे नहीं ढूंढ सकता। तभी दारुई कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उसे ढूंढो, मैं और बॉस इनसे निपट लेंगे। यह सुनकर कारिन बहुत घबरा जाती है। इधर ज्यूगो यह देखकर कहता है वो निंजा पक्का सेंसरी टाइप है, इससे मैं देखता हूँ। यह कहकर ज्यूगो अपने कर्स मार के सेकेंड स्टेज को ऑन कर देता है। यह देखकर दारुई चौंक जाता है। इधर समिट हॉल में मिफुने का एक बॉडीगार्ड जेसु को चेक करके कहता है ये मर चुका है। तभी मिफुने कहता है आओ अब प्लीज एक बार चेक कीजिए तो कि होकागे क्या वो जुत्सु अभी भी यूज कर रहे हैं या नहीं। यह सुनकर आओ कहता है नहीं, अभी उसका चक्रा फ्लो एकदम नॉर्मल है। तभी डांसो कहता है रिलैक्स, ये जुत्सु मैं एक दिन में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता हूँ। यह सुनकर आओ कहता है ये मैं डिसाइड करूँगा, अभी आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी डांसो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्याकुगान कोई बाहर वाले के हाथ में लग जाएगा। यह सुनकर आओ कहता है मुझे पक्का पता है कि आप मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हारा वो सीक्रेट सभी के सामने ला दिया, पर यह कभी नहीं होगा। तभी मिफुने कहता है लॉर्ड होकागे क्या आपको नहीं पता है कि इस रूम में निंजुत्सु यूज करना मना है? आपने मेरा भरोसा खो दिया। अगर आपने ये नहीं किया होता तो शायद मैं एलीट फोर्स के लीडर के रूप में आपको ही चुनता। यह सुनकर डांजो कहता है शायद इस शायद को पक्का करने के लिए ही मैंने ये जुत्सु यूज किया था। मैं इस निंजा वर्ल्ड को एक बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस दुनिया को एक होना चाहिए। जैसे हमारे फर्स्ट होकागे हाशिरामा ने बहुत सारे लोगों को लेकर हमारा विलेज बनाया था और इस वक्त मैं भी सभी विलेज को लेकर एक निंजा वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ क्योंकि अभी या बाद में अकात्सुकी पूरे निंजा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर ही देगी। यह सुनकर टूचिकागे कहते हैं ये इम्पॉसिबल ड्रीम है और वैसे भी हम तुम्हारे बातों पर अभी भरोसा नहीं कर सकते। यह सुनकर गारा कहता है एक दूसरे पर विश्वास ना करना, अगर इंसान ऐसे होते हैं तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। यह सुनकर टूचिकागे कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? गारा कहता है एक दूसरे को समझना, उस पर विश्वास करना। अगर ये चीज हमारी दुनिया से चला जाए तो इस दुनिया में सिर्फ डर रह जाएगा। मैं भी पहले किसी पे विश्वास नहीं करता था पर एक निंजा ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। यह सुनकर टूचिकागे कहते हैं तुम अभी एक बच्चे हो जो अपने विलेज पर ही ठीक से शासन नहीं कर पाता है, तुम्हें इतना डिफिकल्ट मैटर में नहीं बोलना चाहिए।
यह सुनकर कोनोहामारू बहुत गुस्सा होता है। टुचिकागे कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछो और मैं तुम्हारा सीनियर होने के कारण उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर गाढ़ा कहता है, तो मुझे यह बताओ आप लोग अपने आप को कब त्यागोगे। यह सुनकर टुचिकागे चौंक जाते हैं। मिजुकागे यह सुनकर सोचती है, कितना साफ दिल का लड़का है। तभी तिमारी कहती है, तो गाढ़ा हम इस सास्के उचिहा का क्या करें? हमने तो हिडन लीफ से वादा किया है कि हम सास्के को बचाएंगे, पर उसने तो अभी आकाश की ज्वाइन किया है। यह सुनकर गाढ़ा वहाँ से चले जाता है और उसके पीछे कांकुरो और तिमारी भी चले जाते हैं। यह देखकर कुरोशी कहती है, ग्रैंडपा क्या मैं सास्के को देखने के लिए जा सकती हूँ? मुझे उसे एक बार देखना है। यह सुनकर टुचिकागे उसे जाने का हुक्म दे देते हैं और कुरोशी वहाँ से चली जाती है। तभी फू डांजो के कान में कहता है, सर क्या हमें से कोई एक सास्के के पास जाए जिससे हम सास्के का शारिंगन आपके लिए ला सके। यह सुनकर राव कहता है, तुम हिडन लीफ निंजा तुम उससे दूर रहो, लॉर्ड राइकागे का ये ऑर्डर है। यह सुनकर फू और तारू ने आओ पर हमला करने जाते हैं, पर डांजो उन्हें इसके लिए मना करता है। इधर ज्यूगो अपने खर्च मार के लास्ट स्टेज को ऑन कर देता है और पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और कहता है, तो कौन मेरे हाथों सबसे पहले मरेगा। यह सुनकर राइकागे गुस्सा होकर बहुत ही स्पीड से आकर ज्यूगो को एक जोर से पंच मारते हैं और उसे अपने ताकत से दीवार के अंदर ढकेलने लगते हैं। इधर सी कारिन के बारे में पता लगा रहा होता है कि तभी सुएगेत्सु सी के ऊपर हमला कर देता है, पर दारुई वहां आकर सी को बचा लेता है। इधर राइकागे कहते हैं, एक गया और तभी वे सास्की की तरफ देखकर कहते हैं, तुम अपने इस शारिंगन से मेरी स्पीड को नहीं देख सकते उचिहा। तभी ज्यूगो अपने शरीर के तोप जैसी चीजों को राइकागे की ओर घुमा देते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। सी सोचता है, क्या राइकागे उससे बच पाए? तभी सास्के अपने शारिंगन से सी को गेंजुत्सु में फंसा लेता है और सी नीचे गिर जाता है। इधर ज्यूगो हंसते हंसते कहता है, मैंने उसे मार दिया तो अब कौन आएगा। तभी अचानक राइकागे वहां आकर ज्यूगो को अपने शोल्डर से मारते हैं और ज्यूगो बहुत दूर जा गिरता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राइकागे और सास्के एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं।